हाय फ्रेंड, AK अमन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले पिछले क्लास में हम सगीर अहमद बुक से 15 नंबर सवाल तक हम बता चुके थे। आज 16 नंबर सवाल पे चलेंगे। 16 नंबर सवाल बताएंगे, तो चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। ए अनुपात बी। 1/6 को हम अनुपात में 1/6 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। रेशियो के मेथड से चलेंगे। पहले टाइम निकालना है, टाइम तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा, टाइम निकालो। उसके बाद वर्क, ये उसका आधा करता है, उसका आधा करता है, आधा कर रहा है, हाफ कर रहा है, तो हाफ को लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो अब स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड निकालेंगे 1/1/2/2/6, 2/6। तो ये चाल बराबर वही स्पीड बराबर होता है वर्क बाय समय, दूरी बाय समय होता है। चाल बराबर दूरी बाय समय होता है। 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस बाय, तो हो जाएगा 3/1। अब बोल रहा है कि दोनों मिल के ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में 10 दिन लगते हैं। दोनों मिलकर काम कुल काम 10 दिन लगते हैं, 10 दिन। तो ए का मूल 3 दिया हुआ है, बी का मूल 1 दिया हुआ है, गुना 10, 4 गुना 10 बराबर 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। तो बी अकेले उस काम को कितने समय में, बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। बी का मान 1 दिया हुआ है, इसलिए 40/1 बराबर 40 दिन हो जाएगा। 40 दिन समय लगेगा इसको करने में। 16 नंबर सवाल था ये। अब चलेंगे 17 नंबर सवाल पे। सत्रह नंबर, पी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। इसके 3/4 समय में ए इसके आधा काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगेगा। जस्ट 16 नंबर जैसा ही सवाल है। ए अनुपात बी, टाइम निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 को लिख सकते हैं 3/4। इसलिए अब वर्क, ये भी आधा काम कर रहा है। बोल रहा है कि ये इससे आधा काम कर रहा है, तो 1/2। अब स्पीड निकालना है, स्पीड तो 1/3/2/4। तो 2 से 1/2 बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे 2
इंटू 3, 2:3। दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य कर रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी गुना 18 और 2 + 3 गुना 18, 5 गुना 18 बराबर 90। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में, बी अकेले इस कार्य को, बी का मान 90 हो गया। बी का मान 3 दिया हुआ है, तो 90/3 बराबर 30 दिन लगेगा काम करने में, 30 दिन लगेगा। चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। अब 17 नंबर सवाल हो गया। अब चलेंगे 18 नंबर सवाल पे चलेंगे। 18 नंबर सवाल पे चलेंगे। 18 नंबर सवाल, ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? ए 5/20। अब बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20/1 बराबर 20 ही हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कटा देंगे इसको, 4×5 = 20, गुना कर देंगे 5 से, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर बोला है वह बी को बुलाकर उसके शेष काम 3 दिन में पूरा करता है। बी को बुलाकर, ए जो है ना, बी को बुलाकर, ए प्लस बी बुला लिया एक काम करने में, ठीक। तो शेष काम जो है ना, शेष काम 4/5 गुना 3, तो 1 सॉरी ऐसे हो जाएगा बराबर 3। तो ए प्लस बी हो गया 15, ए 25, ए प्लस बी 15, दोनों का एलसीएम ले लेना है, 75 हो जाएगा। 25 दिया 75, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। अब उस काम को अकेले, बी को काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? बी अकेले काम करेगा, कितना समय लगेगा? ए का मान 3 दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 5, ए का मान 3 दिया हुआ है, तो बी बराबर 2 हो जाएगा। तो बी अकेले काम, तो बी जो है ना 75/2 हो जाएगा। बी का मान दिया हो तो कितना हो जाएगा? 37/1/2 दिन, यही हो जाएगा आंसर आपका। 37/9 दिन हो जाएगा। चलते हैं अब 19 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। उन्नीस नंबर सवाल, ए बी से आधा काम करता है। ए बी से आधा काम करता है। अगर ए 2 दिन काम करेगा तो बी 4 दिन काम करेगा। ए से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम को आधा काम करेगा। यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर उस काम को करेगा। सी जो है ना, सी इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जोड़कर आधा काम करता है। तो इन दोनों को मिलाकर 6 होता है, 6/2 आधा काम कर रहा है, 3 काम करेगा। तो ए सी ओ बी सी 2
4 3 कर रहा है। बोल रहा है कि सी अकेले उस काम को 40 दिन में करता है। सी अकेले उस काम को 40 दिन में करता है। तो 3 गुना 40 बराबर 120। तो तीनों मिलकर उस काम को करेगा, तीनों मिल के उस काम को करेगा, तीनों मिल के 2 4 6 हो जाएगा 9। तीनों को जोड़ने पे 9 हो जाता है। तो 120/9, 120/9 इसको कटा देंगे। 4 तिया 12, 40/3 हो जाएगा। पूर्णांक में लाने के लिए 13 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा दिन। यही आंसर हो गया आपका। अब चलते हैं 20 नंबर सवाल पे। ए किसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी उसी कार्य को का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? ए 1/3 15। तो ए बराबर ए गुना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बी 2/5 बराबर 10 दिन। कुछ नहीं है तो बटे में 1 ले लेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, 5 हो जाएगा। बी 25 हो जाएगा। तो ए 15 दिन, बी 25 दिन। एलसीएम ले लेंगे, 15 25 का एलसीएम 75 हो जाएगा। 75। तो सवाल कह रहा है ए बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? दोनों मिलकर तो 5 बार में 2 बार, 5 3 बार में, 3 बार में। दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके, तो ए का मान 5, 3 का मान और बी का मान 3 दिया हुआ है, 8 हो गया। 8 पूरा का वर्ग 75/8 कर देंगे, 75/8 कर देंगे। तो हो जाएगा 8 9 72। पूर्णांक में लाने के लिए 72 3 75 मिल आ जाएगा पूर्णांक में लाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का 3 हो जाएगा। 20 का 3 ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर सवाल पे चलते हैं। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। ए अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? 21 नंबर। बी 1/4 3/4 नो 4/4 5/4। इसका एलसीएम ले लेंगे। इसको ऐसा कि मतलब जो एलसीएम 4 ही ले लेते हैं। इसको 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे
इसको भी 4 से गुना करेंगे, रेशियो में है सब। तो 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 4b अनुपात 3a अनुपात 5c। b का मान निकालेंगे तो b को झोंक देंगे, तो b का मान निकालेंगे तो b का झोंक देंगे। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, b का मान 15 हो जाएगा। अगर a का मान निकालेंगे तो a को झोंक देंगे, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अगर c का मान निकालना है तो c को झोंक देंगे, इसको भी झोंक देंगे और इधर गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12, रेशियो में 12 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या, ये अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, 6 दिन में। ये यहाँ है, 6 दिन में पूरा कर सकता है ये। तो 12 × 6 120, 120, 120, ठीक। अब तीनों मिलकर एक साथ काम को पूरा करेगा, तीनों मिल के। तो तीनों को जोड़ देना है, 15 20 12, तीनों को जोड़ने पे 47 आता है, 47, 120 बटा 47। इसको रेशियो में लाने के लिए 2 रेशियो 26 बटा 47 हो जाएगा। यही आंसर हो गया आपका। अब 22 नंबर सवाल पे चलेंगे। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का ए आधा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ये अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। हाफ काम करता है रेशियो में, और सी 3/4 काम करता है। तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम 4 ही ले लिए, गुना एलसीएम 4 होगा, 4 से गुना कर देंगे सब में, तो 4a हो जाएगा अनुपात कैंसिल 2 4 4 कैंसिल, तो 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 3c हो जाएगा, 3c हो जाएगा। अब a को निकालने के लिए a निकालने के लिए a को झोंक से गुना कर देंगे, 6 हो जाएगा। और b का मान निकालने के लिए b को झोंक देंगे, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 6/12। और c को निकालने के लिए c को झोंक देंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब बोल रहा है सवाल क्या, ये अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये अकेले 12 दिन, 12 × 6 वर्षा के 72 हो गया। अब बोला है तीनों मिल के, सवाल बोला है कि तीनों मिलकर पूरा कितने दिनों में करेगा। तीनों को जोड़ने पर 26 आ रहा है, तो 72/26 अब कटा देंगे, 36 × 2 = 72, 13 × 26 72/13, ठीक। तो पूर्णांक में लाने के लिए 2 पूर्णांक 13 × 26/10, तो इतना दिन हो जाएगा।
समझ में तो आ गया होगा सवाल। नहीं समझ में आया है तो फिर से सवाल को पढ़िए, उसके बाद समझिए। बोला है कि ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए काम का आधा करता है। ये एक दिन करता है ना, अगर एक दिन कर रहा है तो बी जो है ना उसका आधा काम कर रहा है, ठीक। इसी तरीका से, और उसके बाद सी जो है ना 3/4 कर रहा है, उसका एलसीएम ले लिए 4 हुआ, और उसको जो ना पूरा कटाने के लिए जो है ना, तो कटाने के लिए काटा दिए, उसके बाद 4 से गुना कर दिए 4a, और कटाएं तो 2b आया, और फिर कटाएं तो 3c आया। और ए का मूल निकालने के लिए ना ए को झाँक के दोनों को गुना कर दिए 6 हो गया, और बी का मूल निकालने के लिए b को झाँक दिए 4 या 12 हो गया। सी को निकालने के लिए दोनों का गुना कर दिया 8 हो गया, ठीक। उसके बाद ए तो है 12 दिनों में काम कर रहा है, तो 12 गुना 6 कर दिए, वर्षा के 72 हो गया। उसके बाद टोटल काम 72 तो 72/26, तीनों को जोड़ दिए, तीनों को बोला तीनों एक काम कर रहा है मिल के, तीनों को जोड़ दिए 26 आया। अब उसके बाद कटा लीजिए, पूर्ण में लाने के लिए 36 को 13 से भाग दीजिए, आ जाएगा 2 × 9 = 10/13।